वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। दिस इज़ माय फर्स्ट लॉन्ग वीडियो। इससे पहले मैं ओनली शॉर्ट्स अपलोड किया करता था और लाइव स्ट्रीम करता था मैं डेली 11 AM पे एंड इन न्यूयॉर्क 5:30 PM। सो लाइव स्ट्रीम में क्या है कि बहुत डिमांड आ रही थी कि आप एक ओवरव्यू वीडियो बनाओ कि आपका ट्रेड में लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ और कल का व्यू हमें दे दो गोल्ड के अंदर कि क्या क्या है, ताकि हम शॉर्ट वे में देख पाएँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि अब मैं डेली एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें मैं अपने लंदन सेशन का एंड न्यूयॉर्क सेशन का ओवरव्यू दूंगा कि मैंने किस लॉजिक से ट्रेड लिया है एंड उस ट्रेड में मेरे को प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है गाइस, ठीक है। सो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं डेली लाइव स्ट्रीम करता हूँ। अब मैं डेली इस ओवरव्यू वीडियोज़ भी अपलोड करूँगा, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। लंदन सेशन में अपने को ट्रेड मिला कि नहीं, तो क्या हुआ लंदन सेशन में। लंदन सेशन में अगर आप मेरा स्ट्रीम को वॉच करोगे तो आप देखोगे कि मैंने कोई ट्रेड नहीं किया है, क्यों? बिकॉज ऑफ कोई खास सेटअप नहीं बनाया। मार्केट इस लेवल से मूव किया कुछ रेंज के अंदर अटका रहा, तो यहाँ पे अपना कुछ सेटअप ही नहीं बनाया, ठीक है। लंदन सेशन है प्री लंदन में, मैं सिर्फ प्री लंदन एंड लंदन ट्रेड करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ खास सेटअप बना नहीं, तो मैंने कुछ ट्रेड लिया नहीं, ठीक है गाइस। अगर आप मेरा लाइव स्ट्रीम वॉच करोगे तो आप डीप वे से मेरे सेटअप को समझ पाओगे और लाइव ट्रेड लेते हुए देखोगे मेरे को, ठीक है। तो वहाँ पे आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। लेकिन आप इस वीडियोज़ में भी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि मैं किस सेटअप पे ट्रेड लेता हूँ, किस सेटअप पे नहीं। तो इसको ज़रा अपने ऑफ करते हैं इंडिकेटर को। दिस इज़ न्यूयॉर्क सेशन ट्रेड अपना। अब क्या हुआ, मैं न्यूयॉर्क सेशन में लाइव आया और यहाँ पे अपना सेटअप क्रिएट है। सेटअप क्या है, यहाँ पे अपना सपोर्ट एरिया क्रिएट है, सॉरी रेजिस्टेंस एरिया है। दिस इज सपोर्ट एरिया, दिस इज रेजिस्टेंस एरिया एंड दिस इज ऑल्सो अ सपोर्ट एरिया। तो मार्केट चांसेस कम थे कि मार्केट इन दोनों एरिया पे आता है। मार्केट इस रेंज के अंदर आके यहाँ से सेलिंग या बाइंग दे सकता था। तो अब मेरी स्ट्रेटजी क्या है कि कभी भी सपोर्ट अगर फॉर्म होता है तो यहाँ पे एक बुलिश कैंडल फॉर्म होगी, देन एक बेरिश कैंडल फॉर्म होगी जो इस लाइन के बिलो क्लोज हो। अगर आपने मेरा शॉर्ट मेरे का पहले अभी देखा होगा, पता होगा, मैं एक ही वे से ट्रेड लेता हूँ। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कोई खास नहीं है। सो क्या है, यहाँ पे एक बेरिश कैंडल फॉर्म हुई, इस कैंडल के क्लोज होते ही विक अप करते ही इस लाइन पे मैंने एंट्री ली और जो मेरा एसएल है वो कुछ ये था, ठीक है। इस कैंडल के हाई में मेरा एसएल था और जो मेरा मेन टीपी था वो इस लाइन पे था। दिस इज दिस सपोर्ट एरिया, ओके गाइस। सो क्या हुआ, मार्केट मूव करते हुए आया। यहाँ पे मेरा फर्स्ट टिप हिट किया जहाँ पे मैंने बताया था कि 60% क्लोज करना है अपने को, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेरे स्ट्रीम पे लोग आते हैं उन्होंने 60% क्लोज किया और मैंने खुद क्लोज किया, क्योंकि जो मैं ट्रेड लेता हूँ वही मैं देता हूँ। वरना अगर सेटअप नहीं बनता है तो मैं थ्रू ही ट्रेड देता हूँ। कई दिन हो गए, ऐसा कई बार होता है कि कोई सेटअप नहीं बना, मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। तो यहाँ पे 60% क्लोज कर दिया गया मैंने, ठीक है। उसके बाद मैंने अपने एसएल को ब्रेक इवन ठोक दिया, क्योंकि क्या है गाइस, जब ये वाली कैंडल ने मेरा फर्स्ट टिप हिट किया और जब ये वाली कैंडल ने बुलिश कैंडल की क्लोजिंग दी, ठीक है, तो यहाँ पे चांसेस थे कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकता था। तो मुझे क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट घर लेके जाना है, ठीक है। मुझे ये नहीं देखना है कि मार्केट ऊपर जाएगा फिर नीचे आ सकता है, ये करना है, ये मेरा काम नहीं है, ठीक है। मेरा डिसाइडेड है। मेरा 60% यहाँ पे मेरा फर्स्ट टीपी है, मैंने 60% क्लोज किया, ठीक है। यहाँ पे अगर अच्छा खासा रेंज होता तो मैं और होल्ड करता, क्योंकि यहाँ पे रिजेक्शन एरिया था। यहाँ पे मैंने 60% इसलिए क्लोज किया बिकॉज ऑफ रिजेक्शन, दिस इज रिजेक्शन एरिया, ठीक है। और सपोज दैट अगर मार्केट इस रिजेक्शन को फेल करता तो इस एरिया तक आराम से आता, लेकिन मार्केट इस रिजेक्शन लेवल से यहाँ से रिवर्स कर गया, इसीलिए मैंने यहाँ पे 60% क्लोज कराया था अपने स्ट्रीम पे। सो गाइस क्या है, अब मार्केट यहाँ से रिवर्स कर गया। रिवर्स करने के बाद क्या हुआ, अपना ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया। तो यहाँ पे अपने को 60% प्रॉफिट हुआ खाली, ठीक है। कोई बहुत अच्छा ट्रेड नहीं था ये, एक नॉर्मल ट्रेड था कि हाँ चलो ठीक है, थोड़ा प्रॉफिट बन गया। अगर अपना टीपी हिट होता तो काफ़ी अच्छा ट्रेड हम बोल सकते थे इसको, लेकिन कुछ नॉर्मल ट्रेड था। अपने को इसमें डिसेंट प्रॉफिट हुआ, ठीक है गाइस। अगर आप मेरे टेलीग्राम पे देखोगे तो मेरे टेलीग्राम पे भी ये ट्रेड शेयर कर रखा है कि ये और कब अपने को ट्रेल करना है, कब क्या करना है। तो आप मेरे टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हो। मैं सारे अपडेट्स वगैरह देता हूँ, कब मैं लाइव आता हूँ, कब मैं आता हूँ, सब कुछ इस स्ट्रीम पे, सॉरी टेलीग्राम पे है। थोड़ी सी मेरी फर्स्ट वीडियो है, थोड़ा सा इग्नोर करना, थोड़ी मिस्टेक वगैरह, क्योंकि मैं स्ट्रीम पे रहता हूँ और शॉर्ट वीडियो डालता हूँ, तो मेरे ज़्यादा वीडियो का एक्सपीरियंस नहीं है। दिस माई फर्स्ट वीडियो, ओके। तो ये तो हो गया अपना ट्रेड का ओवरव्यू। अब करते हैं कि कल क्या चांसेस है गोल्ड के अंदर, क्या हो सकता है मार्केट में, ठीक है। तो अपने क्या करेंगे, डिलीट करेंगे इस जोन को, डिलीट ऑल द जोन्स एंड गो टू डेली टाइम फ्रेम।
कभी भी अपने को एनालिसिस करना होता है तो डेली टाइम फ्रेम पे जाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे अपने को ओवरव्यू मिलता है। तो क्या है गाइस, डेली टाइम फ्रेम पे जो ये कैंडल है, चांसेस हैं कि ये कैंडल बुलिश ही क्लोज होगी, ठीक है, इसके हायर चांसेस हैं क्योंकि बुलिश को, बिकॉज इस कैंडल ने विक डाउन करा है, फिर यहाँ से बाइंग का रिएक्शन दिखाया है। अगर आप मेरा लाइव स्ट्रीम अगर आप पहले कभी वॉच की होगी, या जो मेरे स्ट्रीम पे पीपल आते हैं वो अगर मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे तो उनको पता होगा, मैंने बोला था इस कैंडल का अगर हाई ब्रेक होगा तो मार्केट ऊपर जा सकता है, वही हो रहा है, ठीक है। तो चलते हैं अपने 4 आवर टाइम फ्रेम पे। 4 आवर टाइम फ्रेम पे क्या है, मार्केट ने इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक कर दिया है, ठीक है, क्लोजिंग नहीं दी, ब्रेक कर दिया है। 4 आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। अगर 4 आवर टाइम फ्रेम पे देखें तो ये जो पूरा रेजिस्टेंस एरिया है अपना, ठीक है, ये ब्रेक हो चुका है, क्लोज हो चुका है 1 आवर टाइम फ्रेम पे। ओके गाइस, मैं ज़रा जोन मार्क कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ओके, दिस इज 4 आवर टाइम फ्रेम। ओके, एक सेकेंड गाइस, सिर्फ मैं हाईलाइट यूज़ करता हूँ, एक सेकेंड, थोड़ा सा ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ओके, ये चलते हैं अपने 30 मिनट टाइम फ्रेम पे। अगर अपने 30 मिनट टाइम फ्रेम पे देखें तो ये सपोर्ट एरिया है। अब क्या है, 30 मिनट टाइम फ्रेम पे हमने देखें तो मार्केट का जो सपोर्ट एरिया है कुछ, सॉरी रेजिस्टेंस एरिया, वो कुछ ये है, ठीक है, दिस इज़ अ रेजिस्टेंस एरिया। मार्केट ने इसको ब्रेक किया, क्लोज किया है, ठीक है। अब क्या हो गया, अभी बज रहे हैं 10, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे 10 बज रहे हैं, और मार्केट 12 बजे, 11:30 बजे तक, 1 बजे तक चलता है, फिर क्लोज हो जाता है। तो मार्केट इधर ही कहीं क्लोज हो जाएगा या थोड़ा बहुत मूवमेंट देगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं देगा। तो मार्केट यहाँ पे कर क्या सकता है, चांसेस क्या हैं कल के, तो कल के चांसेस ये हैं, दिस इज़ आवर रेजिस्टेंस एरिया। अब क्या है, मार्केट अगर कल नीचे आता है तो अपने यहाँ से बाइंग कर सकते हैं, इस एरिया से बाइंग कर सकते हैं। ओके गाइस, अब जब मार्केट यहाँ से नीचे आएगा तो यहाँ पे एक सपोर्ट भी क्रिएट करेगा, सॉरी रेजिस्टेंस एरिया क्रिएट करेगा। जैसे यहाँ पे मार्केट नीचे आ रहा है तो ये रेजिस्टेंस एरिया क्रिएट हो गया, ठीक है। तो सपोज दैट अगर यहाँ से रेजिस्टेंस एरिया क्रिएट होता है, सपोज दैट अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया क्रिएट होता है, सपोज दैट यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया है, हम मान लेते हैं, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि कल क्या हो सकता है, ठीक है, अभी हुआ नहीं है मार्केट में, ये चांसेस है कि हो सकता है, ठीक है। मार्केट अगर यहाँ से नीचे आता है और इस लेवल से बाइंग देता है तो हम बाइंग करेंगे, ठीक है। अब मार्केट यहाँ पे अगर कॉन्सोलिडेट करता है, सपोज दैट अगर मार्केट यहाँ पे कॉन्सोलिडेट करता है, ठीक है, यहाँ कॉन्सोलिडेट करता है, ठीक है, उसके बाद इस कॉन्सोलिडेट करके मार्केट यहाँ से ब्रेक करता है, तो यहाँ पे ब्रेकआउट पे भी अपने बाय कर सकते हैं। तो ये चांसेस है, या तो कॉन्सोलिडेट करके यहाँ से ऊपर जाएगा, या तो मार्केट नीचे आके यहाँ से ऊपर जाएगा। तो ये सिनेरियो अपना हो सकता है कल के लिए। बाकी अगर आपको कल मेरे लाइव स्ट्रीम पे आना है तो आप लाइव स्ट्रीम पे आ सकते हो, क्योंकि मैं डेली ट्रेड करता ही हूँ। सो मैं डेली लाइव स्ट्रीम पे आता हूँ 11 AM पे, 11 AM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, एंड इन न्यूयॉर्क 5:30 PM। सो गाइस, आप मुझे डेली ज्वाइन कर सकते हो।